गांव में रामलाल का परिवार रहता था। वे बहुत गरीब था और उसके परिवार में उसकी पत्नी और रामलाल दोनों खुशी खुशी रहते थे। रामलाल गांव में जमींदार ठाकुर के घर में नौकरी करता था। उसे जितना वेतन मिलता था वे उसी में संतुष्ट रहता था। हालांकि रामलाल बहुत चतुर था, पर वह थोड़े में ही खुश था। एक दिन वह सुबह सुबह काम के लिए जा रहा था। रास्ते में एक कुएं के पास रामलाल पहुंचा और एक पेड़ के पीछे छुप गया। रामलाल ने सोचा, जरा मैं भी तो देखूं, यहाँ महिलाएं जो पानी भरने आती हैं आपस में क्या चर्चा करती हैं। अब रामलाल बड़े ध्यान से उन महिलाओं की बातें सुनने लगा। कोई महिला अपने पति की बुराई करती तो कोई अपने सास ससुर की, कोई अपने ननद देवर की। यह देख रामलाल बड़ा अचंभित हुआ। अब रामलाल मन ही मन बोला, छोड़ो इन महिलाओं की क्या बात सुननी, चलो मैं काम पर चलता हूँ। और वह अपने काम पर चला गया। एक दिन रामलाल को बहुत ही जरूरी काम से जल्दी जाना था, तो रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो प्रिय, मुझे सुबह जल्दी जाना है, मैं विश्राम करता हूँ। ये कहकर रामलाल सो गया। सुबह जल्दी उठकर रामलाल घर से निकल गया। अब रामलाल उसी कुएं के पास पेड़ के पीछे छिप गया। रामलाल सोचने लगा, आज तो महिलाएं किसी और बात पर चर्चा करेंगी, जरा मैं भी तो सुनता हूँ ये क्या बोलती हैं। अब महिलाओं का कुएं पर आने का समय हुआ, तो सबसे पहले रामलाल की पत्नी पानी भरने कुएं पर आई। पत्नी के एक हाथ में घड़ा और दूसरे हाथ में पूरी खीर, हलवा और मिठाइयों से भरी थाली थी। रामलाल सोचने लगा, आखिर क्या कारण हो सकता है कि मेरी पत्नी कुएं पर यह सब खाने की सामग्री लेकर आई है। अब रामलाल की पत्नी कुएं की पूजा करने लगी। पूजा संपन्न होने के पश्चात रामलाल की पत्नी ने बोलना आरंभ किया, हे कुएं महाराज, मैं तुम्हें हलवा पूरी भोग चढ़ाऊंगी, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मेरा पति अंधा हो जाए। यह बात सुनकर रामलाल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। यह सुनकर रामलाल को बड़ा दुख हुआ। आखिर क्या कमी रह गई जो मेरी पत्नी मेरे अंधे होने का वरदान मांग रही है। रामलाल बहुत दुखी हुआ और काम की ओर चला गया। अब शाम को घर लौटा तो रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी आंखों से आज कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ना जाने मेरी आंखों में क्या हो गया है। अब दूसरे दिन रामलाल फिर काम से लौटा। रामलाल अपनी पत्नी से बोला, हे प्राण प्रिय, आज तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। दूसरे दिन रामलाल सुबह सुबह उठकर कुएं के पास पेड़ के पीछे छुप गया। रामलाल की पत्नी पहुंची और कुएं की पूजा के पश्चात रामलाल की पत्नी बोली, हे कुएं महाराज, आज आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है और मैं आपको भोग चढ़ाती हूँ, स्वीकार कीजिए। अब रामलाल को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी मुझे अंधा समझती है। जब रामलाल शाम को घर वापस लौटा तो रामलाल के हाथों में एक लाठी थी और रामलाल अंधे होने का नाटक कर रहा था, जैसे कि सचमुच वह अंधा हो गया हो। अब उसके पत्नी ने उसे भोजन कराया। भोजन के पश्चात उसके पत्नी ने उसके लिए बाहर आंगन में बिस्तर लगाया। रामलाल को उस बिस्तर पर सुला दिया। रामलाल कहाँ सोने वाला था, वह तो बहुत चतुर था। कुछ देर बाद बाहर से कोई आदमी आता हुआ दिखा। रामलाल सोने का नाटक करने लगा। जब वे आदमी नजदीक आया तो रामलाल ने देखा कि यह तो मेरा मालिक ठाकुर है, जिसके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। अब ठाकुर
रामलाल के घर में घुस गया और रामलाल की पत्नी और ठाकुर एक दूसरे को प्रेम करने लगे। इतने में रामलाल वहां पहुंच गया। रामलाल की पत्नी घबरा गई और बोली, हे स्वामी क्या हुआ? रामलाल बोला, हे प्राण प्रिय, मुझे प्यास लग रही है। मैं पानी ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अब रामलाल की पत्नी को विश्वास हो गया कि रामलाल सचमुच अंधा हो गया है और उसे ठाकुर नजर नहीं आ रहा है। इतने में रामलाल अपनी पत्नी के बिस्तर की ओर धीरे धीरे चलने लगा और बिस्तर में बैठ गया। बिस्तर में ठाकुर भी चादर ओढ़कर छुपने का प्रयास कर रहा था। इतने में रामलाल जानबूझकर ठाकुर के पैर पकड़ लेता है और कहता है, यह क्या प्रिय, 3 दिन पहले तुम्हारे पैरों में इतने बड़े बड़े बाल तो नहीं थे, ये अचानक कैसे आ गए? रामलाल की पत्नी घबरा गई क्योंकि वह तो बिस्तर से दूरी पर खड़ी थी। अब रामलाल थोड़ा थोड़ा करके पैरों से अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगा। रामलाल बोला, हे प्रिय, तुम्हारी जांघ इतनी बड़ी पहले तो नहीं थी, यह तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? यह बात सुनकर ठाकुर की सांसें रुक गई। इतने में रामलाल ने कहा, सुनो प्रिय, मैं तुम्हारे मुंह को स्पर्श करना चाहता हूँ। फिर वह ठाकुर के मुंह को छूने लगा। फिर वह बोला, हे प्राण प्रिय, कैसी बीमारी हो गई है तुमको? तुम्हारी तो दाढ़ी के साथ साथ मूछें भी आ गई है। यह सुनकर ठाकुर की सांसें रुकने लगी। इतने में रामलाल बोला, हे प्राण प्रिय, यह तुम नहीं हो सकती हो, यह कोई अन्य पुरुष है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह कहकर रामलाल ने उसी वक्त उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब ठाकुर और पत्नी के शव को देखकर रामलाल सोचने लगा, अब तो मैं फंस जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? तभी रामलाल की चतुर बुद्धि में एक विचार आया और रामलाल ने अपनी पत्नी को उठाया और खेतों के बीच में लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया। कुछ ही दूरी पर जाकर गीदड़ के स्वर में चिल्लाने लगा। खेत का मालिक और उसका परिवार एकत्रित हुए और उन्होंने देखा कि हमारे तरबूज के खेत में कोई चोरी करने घुस गया है। ये सोचकर वह सब बड़ी बड़ी लाठियां लेकर दौड़े और रामलाल की मृतक पत्नी को लाठियों से पीटने लगे। इतने में रामलाल की मृतक पत्नी गिर गई। रामलाल भी वहां आ गया और जोर जोर से रोने लगा। वह बोलने लगा, मार दिया रे मेरी पत्नी को। यह देख खेत का मालिक डर गया और बोलने लगा, रामलाल भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। रामलाल भाई, हमें माफ कर दो। अगर यह बात किसी और को पता चल गई तो हमें सजा हो जाएगी। रामलाल बोला, ठीक है, तुमने मेरी पत्नी के प्राण लिए हैं तो तुम ही भरपाई करोगे। अब रामलाल की बातों से डरकर खेत के मालिक ने रामलाल को धन देने का निर्णय लिया और रामलाल को धन देकर शांत कर दिया। रामलाल ने अपनी चतुराई से मरी हुई पत्नी से भी धन कमा लिया। घर वापस लौटकर रामलाल ने ठाकुर को कंधे पर उठाया और ठाकुर की हवेली में विश्राम करने के कक्ष में ठाकुर को बिस्तर पर लेटा दिया और जोर जोर से ठाकुर की आवाज में बोलने लगा, ठाकुराइन, अगर मैं किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी कर लेना। अभी हमें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई है, तो मेरे ठाकुर वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम रामलाल से विवाह कर लेना। यह कहकर रामलाल खिड़की बंद करके वहां से भाग गया। सुबह ठाकुर के घर में मातम मच गया। ठाकुराइन रोने लगी। ठाकुर को देखने के लिए गांव के सारे लोग जमा हो गए।
इतने में ठाकुर का मुनीम बोला। ठाकुर जी रात को मरने से पहले कुछ कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ठकुराइन को रामलाल से दूसरी शादी करनी होगी और ठाकुर की अंतिम इच्छा को पूरा करना तो ठकुराइन का परम कर्तव्य है। इसलिए ठकुराइन को रामलाल से शादी करनी होगी। इसके बाद रामलाल को बुलावा भेजा। रामलाल वहां पहुंचकर बोलने लगा, हे अन्नदाता, आपकी मृत्यु से मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है, और रोने का नाटक करने लगा। अब ठकुराइन बोली, हे रामलाल, तुम धनी नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई संपत्ति है, लेकिन यदि ठाकुर जी की अंतिम इच्छा यह थी कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों के पश्चात रामलाल का विवाह ठकुराइन से हो गया। अब वह बहुत धनी व्यक्ति बन गया था। हवेली, घर, जमीन, दौलत सब रामलाल के पास थे और रामलाल सुखद जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह बात समझ में आती है कि रामलाल के जीवन में चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति या कठिनाइयां आई, उसने डटकर उनका सामना किया और अपनी बुद्धिमानी का अच्छे से प्रयोग किया। वह हर कठिनाई से उभरकर एक सुंदर भविष्य बनाने में कामयाब हुआ। धन्यवाद।